स्वागत है आपका मेरे चैनल द ऑप्टिमिस्टिक अमन में। गाइज मैं हूं अमन और आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने आया हूं एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को गाइज पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कहीं पर भी छोड़ के मत जाना, क्योंकि आज मैं बात करूँगा आपसे सेक्स एजुकेशन के बारे में। जैसा कि हमारी इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है। ना इसको कोई प्रमोट करने के बारे में सोचता है, ना इसको कोई बढ़ाने के बारे में सोचता है। सबके सब यहाँ पर दूर जाने के बारे में सोचते हैं, जबकि सेक्स एजुकेशन या फिर सेक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उनसे हम पूरे टाइम घिरे रहते हैं। हम पूरे टाइम बात करते रहते हैं, चाहे हम सोशल मीडिया साइट्स की बात कर लें, चाहे हम स्कूल कॉलेजेस या फिर किसी भी सोसाइटी की बात कर लें। सबके सब इससे पूरी तरीके से अवेयर हैं, लेकिन सब दूर जा रहे हैं, सब दूर भाग रहे हैं और जानबूझकर ऐसे एक्टिंग करते हैं, जानबूझकर ऐसे बहाने करते हैं कि हमें बिल्कुल कुछ पता ही नहीं। जानबूझकर ही ऐसा क्रिएट करना, एक एनवायरनमेंट बनाना कि हम बहुत शरीफ हैं, हम बहुत ऐसे हैं। ये चीज़ हमारी सोसाइटी के अंदर से कब जाएगी? इसी के लिए मैं आपसे ये वीडियो लेकर आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि ऐसे कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं और ऐसी कौन कौन सी मेजर बातें हैं जिनसे हम दूर भाग रहे हैं, जिनको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, और किन बातों को हमें प्रमोट करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने इंडिया को सुधार सकते हैं कुछ बातें करके। तो गाइस, मेरी ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। साथ ही साथ मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अपने दिल से सही लगे या फिर जो मेरी बातें मैं कह रहा हूँ वो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बिना लाइक करे इस वीडियो को मत जाना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे यहां बात करता हूं थोड़ी स्टार्टिंग से। हम सब ने देखा है कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसी बातों को करना बहुत अलग माना जाता है, बहुत अलग तरीके से लिया जाता है। अगर इन बातों को कोई करता है तो उसको गलत ठहरा दिया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें रियलिटी में होती हैं। क्या बाहर की कंट्रीज इन सब के बारे में बात नहीं करती? क्या बाहर की कंट्रीज के अंदर सेक्स एजुकेशन नहीं है? क्या वहाँ पर बच्चों को कुछ भी नहीं पता? क्या बाहर की कंट्री डेवलपमेंट नहीं कर रही? तो हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी, हमारे जो सेक्टर्स हैं वो क्यों ऐसे बने हुए हैं? आपको उनके ऊपर क्यों नहीं काम करना चाहिए? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बातें सब करते हैं, सबको सब कुछ पता है, लेकिन अनदेखा कर रहे हैं। जानबूझकर यहाँ पर ऐसा प्रेजेंट करना, ऐसा प्रिटेंड करना कि हमें कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर कोई स्टार्टिंग से ही स्कूल के अंदर जाने शुरू कर देता है तो वहाँ पर उसको ऐसा बताया जाता है कि आपको सिर्फ पढ़ना है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम किसी स्कूल को ले लें, हम किसी यूनिवर्सिटी को ले लें या फिर हम किसी भी एजुकेशन फील्ड को ले लें, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से जो बच्चे हैं वो इन सब की बातें करते हैं, अलग टूर में बात करते हैं, अलग वे के अंदर बात करते हैं। मैं यहाँ पर किसी बच्चे को ये नहीं बोल रहा कि अगर वो इस चीज़ के बारे में बात करता है या फिर ऐसी बात करता है तो वो गलत है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर वो बच्चे ऐसी बातें करते हैं तो हमारी सोसाइटी के अंदर वो बातें खुल के क्यों नहीं आ रही हैं? क्या वो बातें पीठ पीछे करने की है? क्या वो बातें पीठ पीछे बोलने की है? और वहीं हम 10वीं क्लास के अंदर बहुत चौड़े होते हैं, अपने आपको ये कह गया कि हमने 10वीं क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ लिया। क्या इससे हमें सारी रिप्रोडक्शन की बातें पता चल गई? क्या हमें यहाँ पर सारी नॉलेज मिल गई कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है, किस तरीके से इसको ट्रीट करना है? कुछ बच्चों को तो यहाँ तक ये भी नहीं पता होता कि ये चैप्टर ही क्या है, इसका मीनिंग ही क्या है। बायोलॉजी को सिर्फ एक हवा बना रखा है। फर्दर स्टडीज में पढ़ाएंगे, फर्दर स्टडीज में आपको आगे पता चलेगा। दिस इज नॉट द वे। आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से ही लेके चलना है। स्टार्टिंग में ही यहाँ पर स्कूल्स के अंदर क्या एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए? ये वाली करवानी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर धीरे धीरे तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। क्या वो सारी बातें नहीं सीखता? क्या उनको यहाँ पर बातों का पता नहीं चल पाता? सबको पता चल पाता है, सबके पेरेंट्स को पता चलता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन फिर वही वाली बात अनदेखा कर देना, जानबूझकर ऐसा प्रिटेंड करना कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमारी फैमिली में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये सारी बातें बहुत पूरी तरीके से गलत है। हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह से फैल चुकी हैं कि हमें यहाँ पर एक हिंड्रेंस के फॉर्म में जीना पड़ रहा है। हमें यहाँ पर एक ऐसा बताना पड़ रहा है, ऐसा जताना पड़ रहा है कि हम बहुत सही हैं और हम बहुत अच्छे हैं। हमें इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, सामने वाले को बहुत कुछ पता है, तो वो गलत है। अब मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को गुस्सा आता है या फिर हम में से किसी को भी गुस्सा आता है। हमने देखा है, चाहे हम रोड की बात कर ले, चाहे हम घर की बात कर ले, चाहे घर के नीचे की बात कर ले, किसी भी सोसाइटी की बात कर ले या फिर किसी भी प्लेस की बात कर ले, जब किसी इंसान को गुस्सा आता है तो किसका यूज करता है? गालियों को यूज करता है। तो एक गालियों के अंदर जो हम वर्ड्स ले रहे हैं, जो गालियां बन रही हैं, वो कहां से बन रही हैं? वो सब यहीं से बन रही हैं। तो जब सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाई जा रही तो फिर गालियां कहां से आ रही हैं? गालियों को कौन प्रमोट कर रहा है? गालियों को भी तो हमसे प्रमोट कर रहे हैं। किस बच्चे को गाली नहीं आती या फिर किस पेरेंट्स को गाली नहीं आती? सबको गाली आती है, सब देते हैं। गुस्सा पड़ने पर, वक्त आने पर, फ्रस्ट्रेशन आने पर सब गाली देते हैं। उस टाइम के ऊपर ऐसे वर्ड्स याद करते हैं, ऐसे वर्ड्स बोलते हैं, ऐसी गंदी गंदी गालियां बोलते हैं। वो सारी गालियां कहां से आई हैं? वो सारी गालियां भी तो यहीं से आई हैं। उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? उनको भी तो एक्सेप्ट करो फिर। क्यों? जब इसको नहीं बढ़ावा दे रहे तो उसको क्यों बढ़ावा दे दिया? उसको कितना फैला दिया? और भाई ले लो फिर हमारे लोगों की बातें क्या है। यहाँ पर सिर्फ एक पॉपुलेशन डे आ गया, उस टाइम के ऊपर ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंडिंग हैशटैग चला दिया कि भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, पॉपुलेशन के लिए अलग अलग लॉ बनाओ। क्या लॉ बना के उखाड़ लिया? क्या पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई? आज इंडिया दूसरे नंबर पर है। 138 करोड़ से भी ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। कभी पता है क्या हाल होने वाला आगे जाके फ्यूचर के अंदर? कभी पता है कितने रिसोर्सेज हमारे पास, किस तरीके से उनको यूज करना है? नहीं, कुछ नहीं पता। एक दिन बात
कर लेते हो, एक दिन बात हो जाती है, लेकिन हम सब यहाँ पर बहुत फीके पड़ जाते हैं, आने वाले टाइम में बहुत फीके पड़ जाते हैं। क्यों यहाँ पर कोई खुल के बात नहीं करता? भाई मैं आपसे बात कर लूँ सोशल नेटवर्किंग साइट्स की, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर जैसे बहुत सारा गन फैला हुआ है। हम किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, पूरी अच्छी तरीके से गन फैला हुआ है, अच्छी अच्छी बातें वहां पर हम देखने को मिलती है। साथ ही साथ इतना गन देखने को मिलता है कि जब हमारा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो जाता है, हमारी गवर्नमेंट कितनी भी ऐसे पॉर्न वेबसाइट्स को बैन कर दे, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरीके से यूज करेंगे इन साइट्स को। उनको पता है, उनको तरीके पता है पूरी तरीके से किस तरीके से किसी वेबसाइट्स का यूज करना है। तो जब इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए हम पूरे एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे, तो फिर हम ये क्यों दोष देते हैं कि ये इंसिडेंट्स यहाँ हो गया, ये एक्सीडेंट यहाँ हो गया। इस तरीके से जो दरिंदगी है वो फैलाई जा रही है। तो जब हम इन दरिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते, जब हम सेक्स एजुकेशन को पूरी तरीके से खुले अपनी सोसाइटी के अंदर नहीं बता सकते, तो कहां से इन मूर्ख लोगों को पता चलेगा, कहां से इन पागल लोगों को पता चलेगा? ये भी तो हमें सबको बताना है। जब किसी का रेप हो जाता है तब तो हम फटाफट से बड़ी जल्दी से आ जाते हैं मैदान के अंदर उतर के कि ये रेप क्यों हो गया, इसके ऊपर क्रिटिसाइज करो, ये सारी बातें फलाना ठिकाना जितनी भी है, कैंडल मार्च निकाल लिया। लेकिन वहीं जब सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, जब सब चीजें शांत हो जाती हैं, उसके बाद हम बहुत ठंडे होकर बैठ जाते हैं। हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता रहता। हम यहाँ अपने आपको वही वाली बात है, शरीफ बनने की कोशिश करते हैं बहुत ज्यादा। हमारी तो फैमिली ऐसी है, हमारी फैमिली वैसी है, हमारे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारी बेटी ऐसी है, हमारी बहू ऐसी है। व्हाट इज दैट? अब यही तो मौका है, जब सब चीजें सही हो जाती हैं तब हमें तो आगे आना है, तब हमें तो सब कुछ बताना है किस तरीके से जो आने वाले टाइम के अंदर इंसिडेंट्स ना हो, आने वाले टाइम में ऐसे गंदे काम ना हो, इन्हीं सबको तो रोकना है। और अब वही चल रहा है ये कोरोना का टाइम। कोरोना के टाइम की मैं क्या ही बात करूं, आप सबको भी पता है, आप तमाम ऐसी जगह के ऊपर पढ़ते रहते हो या फिर देखते रहते हो, अपने नियर बाय सराउंडिंग्स के लिए देखते रहते हो किस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इस लॉकडाउन के अंदर बढ़ चुकी है और कितनी तादाद से बढ़ रही है, कितनी जल्दी बढ़ रही है। क्या सेक्स एजुकेशन को यहाँ पर नहीं फैलाना चाहिए? क्या लोगों को यहाँ पर नहीं बताना चाहिए किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए? क्या इन सब चीजों से दूर जाना बहुत सही है? क्या पॉपुलेशन बढ़ाना बहुत सही है? एक फैमिली के अंदर यहाँ पर 5-5, 6 से 7-7 बच्चे होंगे तो क्या वो सही है? इतने रिसोर्सेज है नहीं, इनकम हो नहीं पा रही, लेकिन बच्चे करने हैं, बच्चे बढ़ाने हैं। क्यों, क्या हो रहा है इससे? कुछ सोचा है कभी इसके बारे में? नहीं सोचा किसी ने भी। सबको यहाँ पर बस अपनी पड़ी है, हमारी फैमिली सिक्योर रहे, हमारा बेटा सिक्योर रहे, हमारी लड़की सिक्योर रहे। क्या यहाँ पर किसी फादर ने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के बारे में बात करी है? क्या यहाँ पर किसी माँ ने अपनी लड़की की बॉयफ्रेंड के बारे में बात करी है? नहीं करी होगी। क्यों? ये सारी बातें क्यों नहीं हो रही है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही है? जब शादी करते हैं, जब ये सारी फॉर्मेलिटीज को निभाते हैं, तब तो फटाफट से जो हमारे सामने आता है उसको हम बोल देते हैं। अगर वहीं कोई गलत इंसिडेंट किसी से हो जाता है तब हम ये प्रिटेंड करते हैं कि हो तुमने क्यों कर दिया, हो ये क्यों हो गया, हमारी सोसाइटी में कैसे हो गया। जब बात करने का टाइम था तब बात करी नहीं, जब आगे बढ़ने का टाइम था तब बढ़े नहीं, उसके बाद फिर रो भुगतो। यही होता आ रहा है, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। और फिर मैं आपसे बात करता हूँ कि सेक्स एजुकेशन को क्यों बढ़ाना चाहिए? क्या हमें यहाँ पर सेक्स एजुकेशन को स्कूल लेवल से स्टार्ट नहीं कर देना चाहिए? हर एक बच्चे को सब चीजों के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा झूठ बोलता है। हमें पता है झूठ बोलता है, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स की भी बहुत ज्यादा गलती है कि वो अपने बच्चों को नहीं समझाते, ये नहीं बताते कि किस तरीके से चीजें जो है वो हैंडल होनी है। मैं यहाँ पर किसी भी सेपरेट पर्सन को यहाँ पर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, या फिर मैं किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ा रहा, या किसी बच्चे के बारे में नहीं बोल रहा। मैं यहाँ पर सिर्फ बोलना चाहता हूँ कि जब हम सब स्टूडेंट्स के अंदर, सब यंगस्टर के अंदर सारी ही बातों की हमें नॉलेज है, सारी ही बातों के बारे में पता है, तो हम क्यों उन बातों को छुप छुप के बोल रहे हैं? हम क्यों उन बातों को पीछे रख के बोल रहे हैं? हम क्यों उन बातों को आगे नहीं लेकर आ रहे हैं? क्या ये हम गलत कर रहे हैं? जी हाँ, ये हम बहुत गलत कर रहे हैं और इसका कितना इंपैक्ट हमें भुगतने को मिलता है। आए दिन हम उल्टी सीधी खबरें देखते रहते हैं कि कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, वहाँ किसी के साथ ये कर दिया, वहाँ किसी के संग ये कर दिया, या फिर ऐसी छोटी मोटी बातों से बहुत ज्यादा दूर भागते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि किस तरीके से सेक्स एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, किस तरीके से हमें ऐसे सेमिनार, वर्कशॉप्स या फिर कॉन्फ्रेंसेस को हेल्ड करवाना चाहिए। अब कोरोना का टाइम चल रहा है, अब भी तो हम एक स्टेप ले सकते हैं। क्या हम ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐप नहीं बना सकते जहाँ पर बच्चों को इन सब के बारे में पता चले? यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते? अरे भाई, अगर फिजिकल नहीं होता, अगर सामने आके आपसे नहीं बोला जाता तो ऑनलाइन ही कर दो। अभी टाइम है, अभी वक्त है। अभी इन स्टेप्स को नहीं फॉलो करा जाएगा, अभी ऐसे स्टेप्स नहीं उठाए जाएंगे तो आने वाले टाइम में हम सबको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है और हम सब जो आने वाला यूथ है वो बहुत तेजी से आगे डेवलपमेंट हो रहा है। हम सबकी सोच ऐसी नहीं है। अभी भी ऐसे हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे वीकर सोसाइटीज हैं, वीकर सेक्शंस हैं, जहां पर अगर छोटी मोटी ऐसी बात हो जाए तो उसका बहुत बड़ा हुआ बना दिया जाएगा, लड़की को कमरे में बंद कर दिया जाएगा, या फिर लड़की को बहुत दूर कर दिया जाएगा। ये सब क्या है? कंडीशन समझो, डिसीजन लेना समझो। अपने बच्चों को ये बताओ किस तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को हैंडल करा जाता है। एजुकेशन फैलाओ, बुद्धू मत बनो, अकल लड़ाओ, अकल। क्योंकि यहाँ पर सब किसी न किसी बात के पीछे कोई ना कोई मोटिव जरूर होता है। तो आपको यहाँ पर अकल लड़ानी है, आपको यहाँ समझना है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें भी आने वाली कंट्रीज को बीट करना है। हमेशा इंडिया बीट नहीं होता है, इंडिया आगे जाएगा, इंडिया आगे बढ़ेगा। और अगर हम इन सब बातों को दबाते रहेंगे तो इंडिया ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा? आप खुद ही बताइए, ऐसे कैसे आगे होगा? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स और बातों के संग मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को दिल से लाइक करना और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के संग शेयर करना, ताकि उनको भी ऐसी कुछ अवेयरनेस की बातें पता चल पाए, वो भी अपने जो आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए वो पट्टी हटा पाए। क्योंकि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश को आगे लेके जाना है, हमें वो बातें खत्म करनी है जो हमारे समाज को खत्म कर रही है, हमें वो नियमों को खत्म करना है जो हमारे समाज को खत्म कर रहे हैं।